नमस्कार। बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात को लेकर के आए हैं जिसमें जितने भी बिहार में हमारे सम्मानित महिला बहनें हैं उनको दिल को ये छू जाएगा, ये जानकारी उनके दिल को छू जाएगा। और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, मैं तमाम बहनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कमेंट करके आप बस से बताइएगा। देखिए, बिहार में जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो है वो भीषण गर्मी में भी आंगनबाड़ी केंद्र को खोल करके वो बैठती हैं। कड़कती ठंड में भी सारा विद्यालय बंद हो जाता है लेकिन आंगनबाड़ी खुला रहता है। चाहे जितना भी बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी विद्यालय बंद हो जाते हैं लेकिन आंगनबाड़ी खुला रहता है। सोच लीजिए, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती है। सिर्फ काम करना होता है सभी दिन। एक दिन रविवार को छोड़कर सभी दिन काम करना होता है। आप सोच लीजिए कि इतने, एक तो वेतन कम मिलता है, काफ़ी कम, एक दूसरा जो मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए पोषाहार, उस पर कमीशन खोरी। और कमीशन खोरी थोड़ा बहुत नहीं, कमीशन खोरी इतना ज़्यादा कि आप हैरान हो जाइएगा। शायद कोई ऐसा केंद्र नहीं है, समझ गए, शायद कोई ऐसा केंद्र नहीं है जिससे, पूरे बिहार की मैं बात कह रहा हूँ, जिस पर 3,000 रुपया की वसूली नहीं होती है। 3,000 रुपया प्रत्येक महीना कम से कम एक आंगनवाड़ी को देना पड़ता है अपने कमीशन खोर पदाधिकारियों को, समझ गए। 3,000 रुपया उनको खर्च देना पड़ता है संचालन चलाने के लिए। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर योजनाओं में कटौती की जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसा कहानी एक जगह नहीं, अभी भागलपुर में कुछ एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक शिक्षिका हैं, एक आंगनवाड़ी सेविका हैं जो जिनसे वीडियो माफ़ करिएगा, जिनसे मांगा गया था उनके सीडीपीओ के द्वारा पैसा, तो उसका वीडियो बना लिया तो बाद में फिर छीन झपट करके मोबाइल को छीन करके फिर वीडियो को डिलीट किया गया। लेकिन साइड से एक और आदमी वीडियो बना लिया उसको छीन झपट का, तो उससे मामला साफ पता चला कि कितना कमीशन खोरी है। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत होंगे, कुछ हैं जो बढ़िया से सेंटर को नहीं चलाते हैं, लेकिन 90% ऐसे सेविका और सेविकाएं हैं जो विद्यालय को बिल्कुल समय से खोलती हैं, समय से बंद होती हैं, सारा सुविधाएं अपना स्तर से देती हैं। तो कमीशन खोरी बंद करिएगा तब ना ही लोगों को हाथ में कुछ पैसा बचेगा। तो कमीशन तो आप ऑफिस ले लेती है, जब कमीशन ऑफिस ले लेती है तो इन बेचारी के हाथों में बचता क्या है। तो फिर जब आप ही को कमीशन खोरी में देंगे तो फिर अपने रखेंगे नहीं। जब कमीशन खोरिए देना है तो फिर क्यों खर्चा करेंगे, फिर ये लोग भी रख लेते हैं। सेंटर को भी लॉस होता है, बच्चों को भी लॉस होता है। अब बाद में पब्लिक लोग कहेगा कि नहीं, बढ़िया से केंद्र नहीं चलता, आखिर कैसे चलेगा। थोड़ा दर्द को सुनिए। मैं बात गया जिले का मोहड़ा का मैं कह रहा हूँ। मैं लगभग 50 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि अतरी और मोहड़ा का सेंटर सबका है। अतरी में मुलाकात होती है, वहाँ बात होती है। एक भी ऐसा नहीं कहा कि जिसमें सेंटर पर पैसा नहीं देते हैं, एक भी ऐसा नहीं निकली। कम से कम 50 से कम में बात नहीं थे वो ग्रुप में सेविका लोग, कम से कम ऐसे एक भी नहीं ऐसा निकला ना कि जिसमें कहे कि नहीं हम लोग पैसा नहीं देते हैं। सभी ने एक स्वर से कहा कि नहीं हम लोग पैसा देते हैं, पैसा लगता है, समझ गए। अब आप सोचिए यही हालत सभी जगह का होगा। 3,000 रुपया तो कम से कम देना ही देना है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं क्या करेंगी। एक तो समय से पेमेंट नहीं मिलता है, समय से पोषाहार नहीं मिलता है, और ऊपर से कमीशन खोरी, जो जी का जंजाल। ये सेंटर जो है ना आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मान सम्मान को लेकर के डूब रहे हैं। कुछ पदाधिकारी लोग मान सम्मान को करके लेकर डूब रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा जितने भी सेविका सहायिकाएं बहन हैं कि अपना ये देश ही, अपना ये खास करके राज्य ही ऐसा है कि जहाँ बिना कुछ दिए हुए आप अकेले अगर आवाज़ उठाती हैं तो फिर पदाधिकारी आपके हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। इसलिए गनीमत यही है कि जैसे सब लोग चलते हैं वैसे ही चलिए। आज ये आवाज़ को इसलिए मैंने उठाया कि 2-3 सेविकाएं जो हैं
फ़ोन करके कही थी कि ज़रा सा इस मामले को उठाइए गंभीरता से, क्योंकि हम लोग कमीशन देते देते परेशान हैं, हम सेंटर कैसे चलाएं। तो बात भी सही है कि सेंटर आखिर कैसे चलेगा जब इतनी कमीशन खोरी है। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमीशन खोरी के संबंध में क्या राय आप रखते हैं बिहार में, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और क्या जब पैसा ही 3-3 हज़ार रुपया प्रति सेंटर पर बंधा ही जाएगा, इनके जगह आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि पैसा तो कोई घर से देगा नहीं, तो योजना में तो कटौती होगी ही, तो फिर उंगली उठाने से कोई तो फ़ायदा है नहीं। तो भाई कमीशन खोरी बिहार में बिल्कुल बंद होना चाहिए, और हमारा मान सम्मान जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का, उसको बरकरार भी रहना चाहिए, ताकि ये लोग किसी के घर के सम्मानित बेटी हैं, किसी के बहु सम्मानित पत्नी हैं, किसी के सम्मानित माँ हैं, किसी की बहू है, तो सम्मान तो होना ही है, सम्मान होना भी चाहिए, और अपना भी तो स्वाभिमान है। और वहाँ पर लोग उंगली उठा देते हैं कि ऐसे है, तो आखिर क्या करें ये लोग, जब इतना कमीशन खोरी है तो स्वाभाविक है कि योजना में तो कटौती होगी ही होगी। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का मानदेय जो रुका हुआ है वो बहुत जल्द आने वाला है, जो आप लोगों का पेमेंट है बहुत जल्द आने वाला है, और पेमेंट के संबंध में आज शाम में बात होगी हमारी जिला से, तो निश्चित रूप से और भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। और जितने भी सेविका सहायिकाएँ बहनें हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से हम आपका सेविका और सहायिकाओं का आंगनबाड़ी से संबंधित, आंगनबाड़ी से रिलेटेड हर वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कोई मैटर अगर है, ऐसा लगता है, हम आपका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कमेंट करके आप बताइएगा, हम आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ दे करके उसे बुलंद करेंगे। धन्यवाद। और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा।